अगर आप बिगिनर हैं और पहली बार चॉकलेट बार बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल चॉकलेट बार, वो भी बहुत सिंपल वे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैंने ली है 30 ग्राम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। मैं यहाँ पे कवर्चर चॉकलेट नहीं यूज कर रही हूँ, नॉर्मल कंपाउंड चॉकलेट यूज कर रही हूँ, क्योंकि बिगिनर के लिए कवर्चर चॉकलेट हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप चॉकलेट कंपाउंड यूज करके शुरुआत कर सकते हैं। बाद में आप धीरे धीरे कवर्चर चॉकलेट पर जा सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट को हम पहले मेल्ट करेंगे। आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में शॉर्ट इंटरवल्स में मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर मेथड का यूज कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, चॉकलेट को डायरेक्ट हीट पर नहीं रख देना है। चॉकलेट को स्लोली मेल्ट करना है और बीच बीच में मिक्स करते रहना है ताकि चॉकलेट प्रॉपरली स्मूथ हो जाए। अब मेरी व्हाइट चॉकलेट कंप्लीटली मेल्ट हो गई है, ये बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब हमें इस व्हाइट चॉकलेट को ब्यूटीफुल रेड कलर देना है। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रेड कैंडी कलर। आपको हमेशा चॉकलेट में कैंडी कलर यूज करना है, ना कि जेल कलर। अगर आपके पास कैंडी कलर नहीं है और जेल कलर है तो आप एक काम कर सकते हो, जितना आप कैंडी कलर लोगे उतना कौन सा भी फ्लेवरलेस ऑयल ऐड कर फिर उस मिक्सचर को चॉकलेट में मिक्स कर सकते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा रेड कैंडी कलर ऐड किया और चॉकलेट को प्रॉपरली मिक्स किया, लेकिन मुझे थोड़ा और ब्राइट रेड कलर चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा और रेड कलर ऐड कर रही हूँ। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप है, कैंडी कलर हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। एक साथ बहुत ज्यादा कलर ऐड करने के बजाय पहले थोड़ा कलर मिक्स करिए, फिर जरूरत लगे तो और ऐड करिए। अब देखिए, हमें एक ब्यूटीफुल ब्राइट रेड कलर मिल गया है। अब जो हमारी रेड कलर की चॉकलेट रेडी है, उसको मैं एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर रही हूँ। पाइपिंग बैग को बहुत बड़ा कट नहीं करना है। अब आते हैं चॉकलेट डेकोरेशन के लिए मोल्ड्स की तरफ। यहाँ मैंने कुछ डिफरेंट मोल्ड्स लिए हैं। एक है अल्फाबेट मोल्ड, एक है हार्ट मोल्ड। अल्फाबेट मोल्ड का यूज हम चॉकलेट बार के ऊपर नाम या क्यूट मैसेज लिखने के लिए करेंगे, और हार्ट मोल्ड में मैं छोटे छोटे हार्ट्स यूज करूंगी। आपको हार्ट मोल्ड में बड़े हार्ट लेने की जरूरत नहीं है। चॉकलेट बार के लिए आप अपने चॉकलेट बार के अकॉर्डिंग मोल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें चॉकलेट को मोल्ड के अंदर फिल करना है, इसीलिए जो हमने कट लगाया था उसकी ओपनिंग बहुत स्मॉल रखनी है ताकि वो एक साथ ज्यादा चॉकलेट बाहर ना आए। अब मैंने अल्फाबेट मोल्ड्स में चॉकलेट फिल करना स्टार्ट करूंगी। आज हम बनाएंगे राखी स्पेशल चॉकलेट बार, तो उसके लिए मैं सिस, ब्रो, राखी ये सब अल्फाबेट्स बनाऊंगी। और मैं यहाँ देखिए डबल अल्फाबेट्स फिल करती हूँ, मतलब एस के 2 अल्फाबेट, ए के 2 अल्फाबेट, आई के 2 अल्फाबेट, क्योंकि बाद में हमारा एक अल्फाबेट टूट भी गया, क्योंकि ये हमेशा होता है अगर चॉकलेट प्रॉपर मेल्ट ना हो या फिर ठंडी हो गई हो और हमने मोल्ड में डाल दी तो वो टूट जाती है। इसीलिए मैंने डबल अल्फाबेट करे हैं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हमने चॉकलेट प्रॉपरली फिल करा है। अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हमें इसे टैप करना है ताकि मोल्ड में या चॉकलेट में जो भी एयर बबल्स हो, एयर हो, वो बाहर आए। इसे टैप करिए। बाद में एक्सेस जो चॉकलेट ऊपर आया है उसे हमें क्लीन करना है। अभी ये क्लीन कैसे करना है, हमें छोटा स्पैचुला यूज करना है, ना कि बड़ा स्पैचुला। छोटा स्पैचुला अगर हम यूज करते हैं तो हमें हैंडल करने में बहुत आसानी होती है। जैसे वीडियो में दिखाया है, बस वैसे ही मोल्ड हमें क्लीन करना है स्पैचुला से। तो हमारा मोल्ड क्लीन हो चुका है और हमें चॉकलेट को मोल्ड में फिल करते वक्त बहुत ज्यादा चॉकलेट नहीं भरनी है, बस कैविटी प्रॉपरली फिल हो जाए उतनी ही चॉकलेट इनफ है। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हम एक्स्ट्रा चॉकलेट रिमूव नहीं करेंगे अल्फाबेट्स के एजेस क्लीन नहीं आएंगे। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने मोल्ड को एक फ्लैट ट्रे में रखा है, क्योंकि मोल्ड सिलिकॉन का है इसीलिए उसको फ्लैट सरफेस देना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप कुछ ट्रे, प्लेट, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हम इसी ट्रे को फ्रीजर में रख देंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट रीजन है, मोल्ड को डायरेक्ट फ्रीजर में रखने के बजाय एक फ्लैट ट्रे के ऊपर रखना बेटर है। इससे मोल्ड को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। चॉकलेट फ्रीज होने के वक्त मोल्ड बेंड नहीं होता। मोल्ड थोड़ा भी बेंड हो गया तो अल्फाबेट्स का शेप भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो मोल्ड को ट्रे के ऊपर फ्लैट रखकर फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दीजिए। अब इसी रेड चॉकलेट से हम क्यूट लिटिल हार्ट्स भी बनाएंगे। मैं अब स्मॉल हार्ट मोल्ड
ले रही हूँ, इसे भी हम वही रेड कलर फिल करेंगे। मैं पाइपिंग बैग की हेल्प से हर कैविटी को केयरफुली फिल कर रही हूँ। यहाँ भी ध्यान रखिए कि चॉकलेट को ओवरफिल नहीं करना है। अब हमारे डेकोरेशंस, अल्फाबेट और हार्ट्स फ्रीजर में सेट हो रहे हैं। अब हम मेन चॉकलेट बार लेंगे, उसमें भी हार्ट डिजाइन है, छोटे छोटे हार्ट्स है, इसीलिए मैं हार्ट्स को भी रेड कलर से फिल करना चाहती हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है, आपको अगर ये स्किप करनी है चीज तो आप कर सकते हैं, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, इसीलिए मैंने जैसे अल्फाबेट्स क्लीन करे थे बस वैसे ही हार्ट मोल्ड में चॉकलेट डालकर ऊपर से स्पैचुला से क्लीन कर दिया है, ताकि इसकी डिजाइन अच्छी हो। और हमें इसे भी फ्लैट सरफेस पर फ्रीजर में या फ्रीज में रख देना है, ताकि बाद में हम जो मेन चॉकलेट डाले वो और ये मिक्स ना हो, इसीलिए ये सेट होना बहुत जरूरी है। अब हमें मोल्ड में से अल्फाबेट्स को केयरफुली निकालना है। अभी इसी वक्त प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारा अल्फाबेट टूट जाए, तो इसका सबसे मेन रीजन है हम फ्रीजर में अगर अल्फाबेट रखे है हमने, तो हम फ्रीजर से निकालने के बाद तुरंत ही चॉकलेट को मोल्ड में से निकालना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत गलत चीज है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया है कि अगर हमने फ्रीजर से डायरेक्ट निकालते ही कोई सी भी मोल्ड से चॉकलेट निकालने स्टार्ट करी तो वो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसे 1 या 2 मिनट रूम टेम्परेचर पे आने दो, ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 मिनट रूम टेम्परेचर पे आने दो। उसके बाद अब धीरे धीरे उसके एजेस निकालने स्टार्ट करो, एकदम हल्के हाथ। जैसे ए का अगर कोई अल्फाबेट है उसके बाजू के नीचे बाजू रबर खींचना स्टार्ट करो हल्के हाथ, फिर हमारे ऐसे करके अल्फाबेट्स बाहर निकल जाएंगे। आप वीडियो में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मैं मोल्ड से अल्फाबेट कैसे निकाल रही हूँ। मेरा यहाँ पे एक भी अल्फाबेट टूटा नहीं है। इसका रीजन यही है कि हमारा पहले जो चॉकलेट प्रॉपर मेल्ट था, जो हमने पहले चॉकलेट लिया था रेड कलर का, वो प्रॉपर मेल्ट था, ना कि ठंडा था। और मैंने फ्रीजर से निकालने के बाद 1 मिनट मोल्ड को रूम टेम्परेचर पे रखा, उसके बाद ही प्रॉपरली एकदम हल्के हाथ से चॉकलेट निकालना स्टार्ट किया, तो हमारे सारे अल्फाबेट निकल चुके हैं। इसी तरह आप हार्ट भी निकाल सकते हो। तब तक हम अपनी मेन चॉकलेट प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 75 ग्राम मिल्क चॉकलेट और 75 ग्राम डार्क चॉकलेट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ मिल्क चॉकलेट या सिर्फ डार्क चॉकलेट क्यों नहीं ली। एक्चुअली मिल्क चॉकलेट का टेस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा स्वीट होता है और डार्क चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा बिटर साइड हो जाता है, इसीलिए मैंने दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर रही हूँ। इससे हमें एक परफेक्ट बैलेंस चॉकलेट टेस्ट मिलता है, ना बहुत ज़्यादा स्वीट और ना बहुत ज़्यादा बिटर। ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बैलेंस चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। मैंने चॉकलेट स्मॉल पीसेस में ली है। चॉकलेट को स्मॉल पीसेस में कट करने से ये इवनली मेल्ट हो जाती है। अब मैं मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट को मेल्ट करूँगी। आप माइक्रोवेव में शॉर्ट इंटरवल्स में चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है हर बार चॉकलेट को ओवरहीट नहीं करना है। चॉकलेट कम्प्लीटली मेल्ट होने के बाद देखिए कितनी स्मूथ और ग्लॉसी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हमारी मेन चॉकलेट रेडी है। अब हम चॉकलेट बार बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं चॉकलेट बार वाला मोल्ड ले रही हूँ। अब इस मेल्टेड चॉकलेट को केयरफुली बार मोल्ड के अंदर पोर करेंगे। चॉकलेट को स्लोली पोर करेंगे। अगर आपको लगता है कि चॉकलेट प्रॉपरली कॉर्नर्स में नहीं जा रही है तो मोल्ड को जेंटली टैप कर सकते हैं। इससे चॉकलेट इवनली स्प्रेड हो जाएगी और बबल्स भी कम हो जाएंगे। अब आता है सबसे ब्यूटीफुल पार्ट। हमारे रेड चॉकलेट हार्ट्स और अल्फ़ाबेट फ्रीज़र में सेट हो चुके हैं। हमने जब उनको मोल्ड से निकाला था, हमें उनको फिर से फ्रीज़र या फ्रीज में रख देना था। एक इम्पॉर्टेंट टिप हमेशा याद रखिए, जब भी आप चॉकलेट को मोल्ड से निकालते हैं उसके बाद उसे बार बार हाथ में होल्ड नहीं करना है। हमारे हैंड्स की हीट से चॉकलेट मेल्ट हो सकती है या उस पर फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं। इसीलिए मोल्डेड चॉकलेट्स को निकालने के बाद वापस फ्रीज़र में रख दीजिए और जब चॉकलेट आपको यूज करना हो तभी फ्रीज़र से निकालिए। इससे चॉकलेट्स का शेप भी मेंटेन रहता है और फिनिशिंग भी क्लीन रहेगी। हमारे रेड चॉकलेट हार्ट्स और अल्फ़ाबेट फ्रीज़र में सेट हो चुके हैं। मैं अब उन्हें चॉकलेट बार पर अरेंज करूंगी। सबसे पहले मैं एक एक करके स्मॉल हार्ट चॉकलेट्स रख रही हूँ। आपको किसी स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने फिंगर से केयरफुली अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको प्लेसमेंट एडजस्ट करना हो तो टूथपिक की हेल्प से भी चॉकलेट जेंटली मूव कर सकते हैं। बस बहुत जेंटली हैंडल करिए। अब मैं अल्फ़ाबेट्स को भी
1 बाय 1 प्लेस कर रही हूँ। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। आप नाम लिख सकते हैं, हैप्पी राखी लिख सकते हैं या फिर सिंपली हार्ट्स और अल्फ़ाबेट्स का रैंडम क्यूट पैटर्न भी बना सकते हैं। आप जितना क्रिएटिव होना चाहते हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिस ब्रो ये लिटिल नेम लिखे हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सीड्स। इन सीड्स को मैं चॉकलेट बार के ऊपर लीफ शेप में अरेंज कर रही हूँ। ये छोटा सा डिटेल चॉकलेट बार को और भी ब्यूटीफुल और प्रीमियम लुक देता है। आप सीड्स को एक एक करके प्लेस करिए और अपनी डिजायर लीफ शेप बना सकते हैं। अगर प्लेसमेंट थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो टूथपिक की हेल्प ले सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत इजी डेकोरेशन आइडिया है। आपके पास जो सीड्स अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट पैटर्न्स भी बना सकते हैं। अब डेकोरेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं थोड़े स्प्रिंकल्स भी ऐड कर रही हूँ। स्प्रिंकल्स को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े से स्प्रिंकल्स इनफ है बिकॉज हमारे चॉकलेट पर ऑलरेडी हार्ट्स, अल्फ़ाबेट्स और लीफ डिज़ाइन है। हमें चॉकलेट को ओवर डेकोरेट नहीं करना है। सिंपल नीट डेकोरेशन चॉकलेट को ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है। अब हमारा चॉकलेट बार ऑलमोस्ट रेडी है। अब चॉकलेट बार को सेट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर पर भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो चॉकलेट जल्दी सेट हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रीज़र से बाहर निकालने के बाद चॉकलेट पर कंडेंशन की वजह से पानी की बूंदें या मॉइस्चर आ सकता है। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पर सेट होने दें। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन चॉकलेट पर मॉइस्चर आने का चांस कम्प्लीटली कम रहेगा। बिगिनर्स, आपके पास दोनों ऑप्शन है। जल्दी सेट करना है तो फ्रीज़र और टाइम है तो रूम टेम्परेचर। मैंने टाइम के चलते चॉकलेट फ्रीज़र में रखी थी, इसीलिए थोड़ा कंडेंशन तो मेरे चॉकलेट पर भी आया है और हमारी चॉकलेट जल्दी सेट हो गई है। अब मैं इसे मोल्ड से केयरफुली रिमूव करूँगी। मोल्ड को जेंटली पील करेंगे। चॉकलेट को फोर्सफुली पुल नहीं करना है। देखिए हमारी ब्यूटीफुल चॉकलेट बार इजीली रिलीज हो गई और देखिए हमारे रेड हार्ट्स, अल्फाबेट्स और लीफ डिजाइन कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैंने टाइम के कमी के कारण चॉकलेट फ्रीजर में रख दी थी, इसीलिए मेरे चॉकलेट पर भी मॉइस्चर आ गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। फ्रीजर में अगर आप चॉकलेट रखोगे तो उस पर मॉइस्चर आएगा ही आएगा। अगर चॉकलेट बार के एजेस पर थोड़ी एक्स्ट्रा चॉकलेट मार्क्स है तो आप जेंटली क्लीन कर सकते हैं नाइफ या फिर सीजर से। बस चॉकलेट को टच नहीं करना है बिकॉज फिंगर की हिट से चॉकलेट पर फिंगरप्रिंट्स आ सकती है, इसलिए जितना पॉसिबल हो चॉकलेट के एजेस को केयरफुली हैंडल करें। अब आते हैं फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर, पैकिंग। मैं चॉकलेट को क्लीन रैप में केयरफुली रैप करूंगी। ये बात ध्यान रखिए, आप डायरेक्टली चॉकलेट बॉक्स में मत रखिए, आपको पहले उसको सिक्योर करना जरूरी है। इसीलिए आप क्लीन रैप से या फिर किसी भी ट्रांसपेरेंट रैपिंग पेपर से रैप कर सकते हैं। प्रॉपर पैकिंग से आपकी होममेड चॉकलेट भी एकदम प्रोफेशनल और गिफ्टिंग रेडी लगती है। अब मैं रैप चॉकलेट बार को एक ब्यूटीफुल बॉक्स में पैक कर रही हूँ और देखिए हमारी रक्षाबंधन स्पेशल चॉकलेट बार कम्प्लीटली रेडी है। अगर आप बिगिनर्स है तो मुझे होप है कि मैं जो भी स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं उनसे आपको चॉकलेट बार बनाने में इजी लगेगा। अब अगर आप ये चॉकलेट अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो चलिए इसका कॉस्टिंग भी क्विकली देख लेते हैं। हमारी व्हाइट चॉकलेट 30 ग्राम 10.80 रुपीज की पड़ी, डार्क चॉकलेट 75 ग्राम्स 24 रुपीज और मिल्क चॉकलेट 75 ग्राम्स 25.50 रुपीज की पड़ी। इसके अलावा पैकिंग बॉक्स 15 से 20 रुपए तक मिल जाता है, मुझे 15 रुपए में मिला। क्लीन रैप 1 रुपीज, पंपकिन सीड्स 2 रुपीज और गैस इलेक्ट्रिसिटी का अप्रोक्स 4 रुपीज कॉस्ट ऐड किया है। तो फूड कलर को छोड़कर हमारी टोटल कॉस्टिंग 82.30 आती है। तो इसका हम टोटल पकड़ेंगे 85 रुपीज। थोड़ी वेस्टेज भी हो जाती है। और अगर आप ये चॉकलेट अपने बिजनेस के लिए सेल करना चाहते हैं तो आप इसकी सेलिंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 रख सकते हैं। आप अपनी पैकिंग, डेकोरेशन और अपने एरिया के मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो बिगिनर्स कॉस्टिंग करते वक्त सिर्फ चॉकलेट का प्राइस ही नहीं, पैकिंग, डेकोरेशन और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी जरूर इंक्लूड करिए। तो गाइस, ये हमारी रक्षाबंधन स्पेशल चॉकलेट बार। अगर आप बिगिनर्स है तो मुझे होप है कि मैं जो भी स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं उससे आपको चॉकलेट बार बनाना ईजी लगेगा। इस चॉकलेट को आप रक्षाबंधन पर अपने ब्रदर, सिस्टर, फैमिली या फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बिगिनर फ्रेंडली चॉकलेट बार ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट क्या बनाना सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर डिलीशियस रेसिपी। टिल देन, हैप्पी बेकिंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।